दोस्तों नमस्कार। इसके मार्गदर्शन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? दोस्तों चारों आश्रमों का उल्लेख जो है कि जाबालोपनिषद में मिलता है। किस उपनिषद में? जाबालोपनिषद में। दोस्तों उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। एक प्रश्न बनता है कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, कौन दोस्तों? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न पूछता है दोस्तों कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद। दोस्तों अगर प्रश्न पूछता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किसमें मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 होती है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 होती है, ठीक। और जो वेद का अंत वाला सेक्शन होता है उसी को वेदांत कहते हैं, अर्थात उपनिषद कहते हैं, ठीक दोस्तों, उपनिषद कहते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, इब्न बतूता किसके समय आया था? इब्न बतूता जो है कि एक मोरक्को का यात्री था जो कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कि वह आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता जो है कि रहला नामक पुस्तक लिखा था। कौन सी पुस्तक? किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किया था। और इन मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बचपन का था जौना खा, और इसी की याद में जो है कि फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की स्थापना किया था, जिसको पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया और अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, ठीक दोस्तों। उसके बाद अब कुछ यात्रियों के भारत आने का क्रम देख लिया जाए। दोस्तों मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, जो कि इंडिका नामक पुस्तक लिखा था दोस्तों। गुप्त शासक एक था चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसके समय जो है कि कौन आया था? फाहियान। इसके समय जो है कि फाहियान आया था, और इसी को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसी के समय जो है कि कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर इसी के दरबार में रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों, ठीक। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद एक चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है कि हर्षवर्धन के समय आया था दोस्तों। किसके समय? हर्षवर्धन के। और ह्वेनसांग जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। लगभग नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष रह के शिक्षा ग्रहण किया। उस समय वहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वह शूलिभद्र थे। कौन थे? शूलिभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कि कौन किया था? तो जो है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम किया था। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम किया था। और इसका विध्वंस जो है कि एक बंगाल शासक था बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया, विध्वंस करा दिया दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए, गुप्त संवत किसने शुरू किया दोस्तों, ठीक। तो गुप्त संवत जो है कि एक प्रश्न इसमें और बनता है कि अलबरूनी किसके साथ आया था? अलबरूनी जो है कि मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, जो कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था दोस्तों, ठीक। उसके बाद जो है कि 1608 ईस्वी में कौन आया था? हाकिन्स आया था, हाकिन्स। 1615 में जो है कि तामसरो आया था, और 1616 में अजमेर से जाके जहांगीर में मिला था दोस्तों, ठीक। अजमेर में जाके जहांगीर से मिला था। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है, जबकि शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण कहा गया है, स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा गया है। और शाहजहां ही जो है कि मयूर सिंहासन या तख्त तायूस का निर्माण किया था। कौन? शाहजहां दोस्तों, ठीक। दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां करवाया था। लेकिन दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाया था, जिसको जिंदा पीर कहते हैं दोस्तों, ठीक। अगला देखा जाए गुप्त संवत। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त शासक हुआ। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम।
यही जो है कि गुप्त संवत शुरू किया, जो कि जो है कि प्रथम शासक था गुप्त शासक, जो कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। ठीक, और परम भागवत कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, तो यही दोस्तों जो है कि 319 या 320 ईस्वी को गुप्त संवत शुरू किया। ठीक, अब प्रश्न पूछता है कि भारत का पंचांग जो है क्या होता है? 78 ईस्वी। यही जो है कि भारत का शक संवत, जो शक संवत है, यही जो है कि भारत का पंचांग है। ठीक, इसको शुरू किया था कनिष्क। उसके बाद एक प्रश्न बनता है हिजरी संवत कौन है? तो 622 ईस्वी को हिजरी संवत कहते हैं। ठीक, और 57 ईसा पूर्व को क्या कहते हैं दोस्तों? विक्रम संवत। ठीक, तो शक संवत 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व को विक्रम संवत, 622 को हिजरी संवत, और 320 या 319 को जो है कि गुप्त संवत कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो गुप्त शासक एक जो है कि गुप्त जो है कि गुप्त शासक था, जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, और इसको सिक्कों पे जो है कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया दोस्तों। क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए दोस्तों। ठीक ना। और गुप्त शासक सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा है। और तबला और जो है कि सितार का आविष्कारक कौन है? तबला, सितार, खड़ी बोली का अमीर खुसरो है, जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और उनका गुरु कौन था? अमीर खुसरो जी का गुरु जो है कि शेख निजामुद्दीन औलिया थे। और इनका जन्म जो है कि अमीर खुसरो जी का कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली में दोस्तों, कासगंज के पटियाली में। अगला प्रश्न देखा जाए तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। अब प्रश्न पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और यह जो है कि 1893 में शिकागो में गए थे दोस्तों, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। और रामकृष्ण, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। और इन्हीं के नाम पे जो है किस मिशन की स्थापना हुआ? रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण परमहंस जी का नाम, अन्य नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था उनका? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय इनका नाम था दोस्तों। ठीक, उसके बाद जो है कि अगला प्रश्न देखा जाए, भारत का दक्षिणतम चोटी कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम चोटी जो है कि कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी है दोस्तों। ठीक, इसका विस्तार जो है कि तमिलनाडु क्षेत्र में है। सबसे दक्षिणतम, अगर पूछे कि भारत के सबसे भारत की सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। कितनी ऊंचाई पे? 2695 मीटर दोस्तों। ठीक, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू कितनी है? 8611 मीटर है दोस्तों, 8611 मीटर है। और सिक्किम में कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है? सिक्किम में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल में। लेकिन पूछे कि भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। यहाँ इलायची की खेती होती है दोस्तों। ठीक, और इसके बाद जो है कि श्रीलंका, और यही जो है कि पाक खाड़ी या मन्नार की खाड़ी से जो है कि भारत और श्रीलंका अलग होता है दोस्तों। ठीक, और यही पंबन द्वीप है। ठीक, आगे देखा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रह कितने हैं? 8 है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य जो है कि एक तारा है। तो बुध हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दोस्तों बुध जो है कि सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। और शुक्र जो है कितने दिन में? 225 दिन में लगाता है। पृथ्वी कितने दिन में? 365 दिन में दोस्तों, 365 दिन में। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल कितने दिन में? मंगल जो है कितने दिन में? 687 दिन में। उसके बाद बृहस्पति कितने दिन में? लगभग जो है कि 11.5 वर्ष में। और शनि कितने दिन में? 29.5 वर्ष में। अरुण कितने दिन में? 29.5 वर्ष में। अरुण कितने दिन में? कितने वर्ष में? 84 वर्ष में। और वरुण जो है कि 164 वर्ष में सूर्य के चक्कर लगाते हैं दोस्तों। ठीक, बुध 88 दिन में, बुध, शुक्र जो है कि 225 दिन में, पृथ्वी जो है कि पृथ्वी कितने दिन में? 365 दिन में। उसके बाद मंगल 687 दिन में, बृहस्पति 11.5 वर्ष में, और शनि 29.5 वर्ष में, और 84 वर्ष में अरुण, और 164 वर्ष में वरुण जो है कि। ठीक, और सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य के जो है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है दोस्तों, नाभिकीय संलयन है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है।
बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और जो है कि शुक्र और अरुण जो है कि पश्चिम से शुक्र और अरुण जो है यह जो है कि अपना चक्कर किधर से लगाते हैं, बुध और जो है कि शुक्र और अरुण जो है कि यह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और बाकी ग्रह जो है कि पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक, कोई उपग्रह नहीं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, बुध है। सबसे दूर कौन सा है, वरुण है, वरुण है दोस्तों, ठीक। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा, सौंदर्य का देवता, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी के बहन, जुड़वा ग्रह या सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं दोस्तों। किसको, शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक। आगे देखिए जाए, केसर का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। कहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में होता है। सेब का कहाँ होता है, शिमला में होता है। उसके बाद प्याज का नासिक महाराष्ट्र में, मूंगफली का गुजरात में, कपास का गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में दोस्तों। सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। जैसा कि हम सबको पता है कि संविधान जो है कि हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थी दोस्तों, ठीक, 22 भाग थी। वर्तमान में जो है कि लगभग 475 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और जो है कि 25 भाग हैं, 25 भाग हैं दोस्तों। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, 19 में वाक्य स्वतंत्रता है दोस्तों, ठीक। 23 में क्या है, बलात्श्रम का निषेध है। 24 में बालकों का नियोजन है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन है दोस्तों, ठीक। 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन है। 48 क में क्या है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में है। 49 में क्या है, स्मारकों का संरक्षण है। 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विदेश नीति है। 52 में राष्ट्रपति है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचन है। 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में उसका महाभियोग है। 72 में क्षमादान की शक्ति है। 63 में उपराष्ट्रपति है दोस्तों। 63 में 76 में महान्यायवादी है। 76 में 124 में सर्वोच्च न्यायालय गठन है। 214 में जो है कि संपूर्ण राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन है। अभी जो है कितने उच्च न्यायालय हैं पूरे भारत में, 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो है कि कब हुआ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली में जो है कि दिल्ली में है, ठीक। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं दोस्तों, ठीक। आगे देख लिया जाए दोस्तों, कुछ नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देख लिया जाए। आगरा और दिल्ली किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। यमुना का उद्गम कहाँ से हुआ था, यमुनोत्री के बंदरपूंछ से हुआ था, यमुनोत्री के बंदरपूंछ से। यमुना जो है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोवा का पणजी, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। पणजी किस नदी किनारे है, मांडवी नदी किनारे, मांडवी नदी किनारे पणजी है। कानपुर, पटना, हरिद्वार, बलिया, वाराणसी किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे दोस्तों। किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री के गोमुख से होता है। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। यह बांग्लादेश में किस नाम से बहती है, पद्मा नाम से। गंगा के प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, यमुना है, कोसी है, गंडक है, गोमती है, रामगंगा है। यह सब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उज्जैन किस नदी किनारे है, शिप्रा नदी किनारे है दोस्तों। कोलकाता शिप्रा नदी किनारे। कोलकाता किस नदी किनारे, हुगली नदी किनारे। अहमदाबाद किस नदी किनारे, साबरमती नदी किनारे। सूरत किस नदी किनारे, ताप्ती नदी किनारे दोस्तों। और गोरखपुर किस नदी किनारे, राप्ती नदी किनारे, ठीक। लुधियाना किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे है। नासिक गोदावरी नदी किनारे। दोस्तों कुंभ मेला 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है और उज्जैन में लगता है। उज्जैन में, हरिद्वार में और जो है कि कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है दोस्तों, प्रयागराज में।
नासिक में गोदावरी नदी किनारे लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे लगता है, और जो है कि दोस्तों हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, और प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है दोस्तों। लुधियाना सतलज नदी किनारे है, नासिक गोदावरी नदी किनारे। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या जो है कि वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी जो है कि कहाँ से निकलती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और कृष्णा जो है कि महाबलेश्वर से। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी से दोस्तों। जबलपुर किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे दोस्तों। और श्रीनगर जो है कि झेलम नदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे। लंदन किस नदी किनारे, थेम्स नदी किनारे। और न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे। और वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी किनारे। रोम टाइवन नदी किनारे। पेरिस सीन नदी किनारे दोस्तों। आज हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखने का प्रयास किए दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद पड़े तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।